Please hear this my topic and the focus on the blackboard. Let's see the topic on the blackboard. आज का मेरा टॉपिक त्रिकोणमिति पर है और इसके बेस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। मेरा पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति का जन्म। तो त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ है तो आप लोगों को पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। तो पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ है। तो त्रिकोणमिति जन्म आर्यभट्ट ने यानी 476 इसका जन्म है और 550 इसका मृत्यु है। ठीक है, ने अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले जया कोज्या व्युज्या की परिभाषा की, जिससे त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। यानी कहने का मतलब आर्यभट्ट ने अपने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में यानी आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले जया कोज्या और व्युज्या की मतलब परिभाषित किया, उसके बारे में बताया। यानी जया बोलते हैं साइन थीटा को और कोज्या बोलते हैं कॉस थीटा को और व्युज्या बोलते हैं कोसेक थीटा को। यानी कहने का मतलब यह है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जया कोज्या और व्युज्या ये आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में क्या किया, उसको परिभाषित किया और वहीं से क्या हुआ, त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। तो इसका मतलब आर्यभट्ट ने क्या किया, यानी सबको क्या किया, इसके बारे में परिभाषित किया और इससे प्रूफ हुआ कि वहीं से त्रिकोणमिति का क्या हुआ, जन्म हुआ। लेकिन मेरा इस पर एक मत है, सिद्धांत है कि कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने शून्य का भी आविष्कार किया था, यानी 5वीं सदी में शून्य का आविष्कार किया था। लेकिन मेरा एक मत है, आप लोग कमेंट करके रिप्लाई कीजिएगा कि यदि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था तो द्वापर और त्रेता युग में रामायण और महाभारत की रचना की गई, इसमें ये सब हुआ था, जो भी घटनाएं घटित हुई थी। तो उसमें रामायण में रावण के 10 सिर थे और महाभारत में 100 कौरव थे। यानी कहने का मतलब यह है, यानी 100 में भी शून्य लगता है और 10 में भी क्या लगता है, शून्य लगता है। तो कहने का पॉइंट मेरा यह है, तो 5वीं सदी से पहले जब इसकी रचना हो गई थी, रामायण महाभारत की सब घटनाएं घटित हो गई थी, तो क्या 5वीं सदी में फिर आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार कैसे किया, इस पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलिए बढ़ते हैं, कमेंट करके रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ, आर्यभट्ट ने किया था। उसने आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में साइन थीटा कॉस थीटा और मतलब व्युज्या यानी कोसेक थीटा का जिक्र किया, उसको परिभाषित किया और वहीं से त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। अगला टॉपिक को फोकस करेंगे। अगला टॉपिक है परिभाषा, यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कहने का मतलब यानी त्रिभुज की जो कोण होते हैं, जो भुजाएं होती हैं, उसके संबंध के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है, इस पे फोकस करेंगे। त्रिकोणमिति अंग्रेजी का शब्द होता है, यानी ट्रिगोनोमेट्री TRIGONOMETRY, ये इंग्लिश का शब्द है, मगर यह 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, यानी 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा होता है, TRIGON प्लस METRON। ट्री का अर्थ 3 होता है, गॉन का मतलब भुजा होता है और मीटोन का मतलब माप होता है। यानी तीनों को जो ऐड कर देंगे तो क्या होता है, तीनों भुजाओं की माप। यानी ये त्रिकोणमिति का क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है ना, तो बराबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ, परिभाषा क्या होता है और इसका अर्थ क्या होती है। ठीक है ना, अब बताएंगे। अगला हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेटियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेटियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेटियो का मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात उसको बोलते हैं कि जो त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं होती हैं। सपोज ये हमारा समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें 3 भुजाएं हैं और तीनों जो भुजाएं होती हैं तो इसमें परस्पर 2 भुजा लेते हैं। ठीक है, मतलब कर्ण को लंब को ले सकते हैं, लंब को आधार से, आधार को कर्ण से, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात ये होता है कि इसकी 2 भुजाओं की माप को, यानी 2 भुजाओं के माप के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसे लंब बटा कर्ण, ये भी अनुपात हो गया, लंब बटा आधार, ये भी क्या हो गया, एक अनुपात हो गया। यानी 2 भुजाओं को ही लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या बनती है, हमारा एक अनुपात बन जाती है।
यानी कहने का मतलब दो भुजाओं की माप के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी पॉइंटली बात को। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कैसे इसमें अनुपात किस प्रकार से बनते हैं, कोणों में अनुपात कैसे होता है, भुजाओं में अनुपात कैसे होता है, उसको बताएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेटियो है इसका हिंदी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 10 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला क्या है? पहला है एंगल ऑफ मेजर, यानी कोणों की माप। पहला क्या है? कोणों की माप। एंगल ऑफ मेजर, कोणों की माप पहला टॉपिक है। लेकिन कोणों की माप जो होती है, यानी कोण जो एंगल होते हैं उसके एंगल को कैसे हम लोग मापते हैं। ठीक है, अब कोणों की माप भी दो प्रकार से मापी जाती है। कौन कौन सी? पहला होता है हमारा साष्टिक माप। क्या होता है? साष्टिक माप होता है, यानी सेक्साजेसिमल मेजर। साष्टिक माप होता है SEXAGESIMAL सेक्साजेसिमल मेजर, यानी साष्टिक माप। साष्टिक माप क्या होता है? यानी कोणों के माप की इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है। 90 बराबर भागों में क्या किया गया है? यानी बांटा गया है। जिसके कहने का मतलब यह है, सपोज इस पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, साष्टिक माप क्या होता है? यानी कोणों के माप की इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। यानी कहने का मतलब बराबर भागों में बांटा गया है। तो कैसे, किस पर का बांटा गया है? सपोज यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ये तो मेरा एक ट्रिएंगल बन, ये हमारा ट्रिएंगल तो बन गया है, तीन भुजा वाला बन तो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। लेकिन एक जो समकोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी कहने का मतलब यह है, इसको 90 बराबर भागों में कैसे बांटा गया, ध्यान इस फोकस में करना है। ठीक है, तो एक समकोण कितना होता है? एक समकोण बराबर 90 अंश होता है। और एक जो अंश होता है, ये क्या होता है? एक अंश के बराबर क्या होता है? 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। यानी एक अंश बराबर 60 मिनट, यानी 60 के ऊपर डैश कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। ठीक है, और एक सेकंड में, एक मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। यानी 60 के ऊपर डबल डैश कर देते हैं तो क्या होता है? सेकंड में बदल जाता है। तो इस प्रकार क्या करते हैं? कोणों को माप सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साष्टिक माप बोलते हैं। ये कोणों की माप है। कोणों की माप भी 2 टाइप्स होता है, साष्टिक माप और वृत्तीय माप होती है। ठीक है ना, तो कोणों में कोण को कैसे मापते हैं? साष्टिक माप। और वृत्त में कैसे मापते हैं कोण को, वो बताएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि एक समकोण में 90 अंश होता है और एक अंश में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर एक बार डैश देगा तो मिनट होगा, 2 बार डैश कर देगा तो सेकंड होगा, और जब हल्का सा छोटा सा बिंदु कर देगा उस पर पावर के रूप में या जीरो टाइप का कर देगा तो क्या होता है? अंश होता है। ठीक है ना, डिग्री दे देगा। ठीक है ना, 90 डिग्री, यानी जीरो मतलब बना देंगे उसको छोटा सा, या बिंदु दे देंगे तो 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो इस तरह से कोण को माप सकते हैं। दूसरा क्या होता है? वृत्तीय माप, यानी सर्कुलर मेजर। वृत्तीय माप क्या होता है? वृत्तीय माप ये होता है कि इस पद्धति में कोण का माप, यानी यूनिट जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। यानी इस पद्धति में कोण के माप का मात्रक रेडियन होता है। और एक रेडियन क्या होता है? रेडियन के बारे में बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, यानी एक रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा बनता है, जिसकी माप उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। जिसकी माप उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, इसे 1c से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने वृत्तीय माप को यानी 1 पे पावर c से प्रदर्शित करते हैं, और एक पे पावर के रूप में दे सकते हैं c या कैपिटल A या एक्स वाई जेड थीटा अल्फा बीटा गामा दे सकते हैं। ठीक है, ये वृत्तीय माप को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस परिभाषा को समझेंगे कैसे आप लोग? पॉइंटली बात ये है, हमारा फोकस टॉपिक ये है कि आप लोग समझेंगे कैसे। कोणों की माप तो मैंने बना दिया, लेकिन आप लोग कहने का मतलब है, जनरली से बात है कि आप लोग कैसे समझेंगे। यानी ये हमारा क्या है कि वृत्तीय माप क्या होता है। ठीक है, यानी हमारा ये कह रहा है कि हमारा वृत्तीय माप, ये वृत्त ले लेंगे। ठीक है, एक सर्कल पॉइंट बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या सर्कल पॉइंट है? क्या है? सर्कल पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा सेंटर यहाँ वो ले लिया। एक चाप ले लेते हैं, यानी ये सारी वृत्त है, ये जो हमारा परिधि है
इसको यहाँ से काट देंगे थोड़ा थोड़ा, ये बड़ा ये पूरा चाप है, जितना छोटा करेंगे यहाँ से चाप हो जाएगी, ठीक है ना। एक यहाँ से यहाँ काट कर निकाल लेते हैं चाप, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, ये भी क्या है, एक चाप है वृत्त का, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, यहाँ पे ओ है, और ओ को ए से मिला देंगे और ओ को बी से क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब इसी को समझना है रेडियन क्या होता है, ठीक है ना। रेडियन ये होता है कि वृत्त के केंद्र पर, यानी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा क्या होता है, बनता है, जिसकी माप उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये जो चाप होता है इसकी रेडियस के क्या होता है, बराबर होता है, या उसका एक अनुपात होता है। बराबर समझ में आ रही है मेरी। रेडियन क्या होता है, यानी एक रेडियन वो होता है जो इसकी ये चाप की जो लंबाई है इसकी त्रिज्या के बराबर होती है। बराबर समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, सपोज अगर इसका हमको वैल्यू निकालना होगा, वृत्त का माप जो निकालना होगा, तो वृत्त का माप निकालना होगा तो क्या बनाएंगे, चाप बटा त्रिज्या। इसकी फार्मूला क्या बन जाएगी, यानी चाप बटा हमारा त्रिज्या, ये फार्मूला बन जाएगी। ये हमारा किस में आंसर आएगा, रेडियन में इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो साष्टिक माप, वृत्तीय माप क्या कह रहा है, सर्कुलर मेजर्स क्या कर रहा है, मतलब सर्कुलर मेजर्स ये कह रहा है कि किसी भी सर्कल पॉइंट में जो हमारा चाप बनता है वो इसके रेडियस के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। यानी चाप बटा त्रिज्या ये किस में निकल जाएगी, ये हमारा रेडियन में क्या होती है, निकल जाएगी। तो ये फार्मूला बना किसका, वृत्तीय माप का, किसका, वृत्तीय माप इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, और ये रेडियन में क्या होती है, हमारा वैल्यू क्या होती है, निकल जाती है, ठीक है ना। अब रेडियन को इसको इस तरह से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस पे आप लोग टॉपिक और बताएंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहे हैं, 10 प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या था, कोणों की माप, क्या था, कोणों की माप। तो कोण की माप कैसे करते हैं, अगर एक समकोण हुआ तो 90 अंश होता है, और एक अंश का वैल्यू 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है ना। ये हमारा साष्टिक माप है। और वही कोण अगर वृत्त में चला जाए तो क्या करते हैं, रेडियन में निकलता है। उसमें रेडियन में कैसे निकलेगा, इसका जो चाप होता है वो इसके रेडियस के क्या होती है, बराबर होता है। तो वृत्त की माप क्या होती है, रेडियन में इसकी क्या होती है, निकल जाती है। लेकिन इसको कंठस्थ समझने के लिए आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरा एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तब क्लियरली समझेंगे आप लोग, ठीक है ना। साष्टिक और वृत्तीय में क्या उसका माप होता है। चलिए देखिए आप लोग दूसरा क्या है, तो होता है इसमें, दूसरा इसमें यही होता है, दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो पाई के पदों में कोणों की माप। दूसरा क्या होता है, पाई के पदों में कोणों की माप ले लिया, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, रेडियस है, क्या ये रेडियस है, पूरा मैप देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज एक वृत्त में ले लिया, ठीक है, सपोज मैंने क्या कर लिया, एक वृत्त को ले लिया, एक क्या किया मैंने, वृत्त को ले लिया। और ये देखिए ध्यान, इस पॉइंट को आप लोगों का करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। इन्हें कैसे किस प्रकार से इसमें होता है, एक यहाँ से क्रॉस कर देंगे, यहाँ चिन्ह देंगे क्या, CDE F, ठीक है। सपोज यानी यहाँ से कहने का मतलब सब क्या है, इसकी क्या है, सब चाप है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ क्रॉस करेंगे वहाँ क्या निकल जाएगी, उसकी चाप बन जाएगी। लेकिन समझना है दूसरा हमारा अनुपात है पाई के पदों में कोणों की माप। पाई के पदों में कोणों की माप कैसे लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, साष्टिक माप। जब साष्टिक माप लेते हैं तो कहने का मतलब अगर हमारा यहाँ O से C लेते हैं, अगर ये सर्कल पॉइंट पे जो हमारा ये चाप है पूरा घूम करके यहाँ पर आ जाती है तो क्या होती है, 2 पाई R, क्या बनती है, 2 पाई R बनती है। बराबर समझ में आ गई आप लोगों को, साष्टिक माप ये कह रही है, ठीक है ना। और वही जब क्या करते हैं हम, जब वृत्तीय माप लेते हैं, वृत्तीय माप लेते हैं पूरा, तो वृत्तीय माप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी पहले वाले टॉपिक में, यानी चाप बटा रेडियस। यानी कहने का मतलब अब वृत्तीय माप ये कहती है, ये जो पूरा हमारा घूमता है तो क्या बनाएगा, 2 पाई R, 2 पाई R बनाएगा, क्या बनाएगा जी, 2 पाई R। इसकी रेडियस के क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, रेडियस के जब बराबर होगी, जब हमारा 2 पाई R के बराबर क्या होगी, R होगी, तो इसको बाटा में भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात निकालेंगे तो बाटा में जाएगी। तो यही हमारा क्या हो गया, वृत्तीय माप।
और आर से आर हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। आई इक्वल टू कितना बन जाता है, 2 पाई रेडियन। क्या बन गया, 2 पाई रेडियन। यानी वृत्तीय माप कितना निकल गया, 2 पाई रेडियन। यानी पाई के पदों में कोण की माप करते हैं तब। बराबर समझ में आ रहा है। यानी चाप में रेडियस से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और क्या होती है, उसकी वैल्यू निकल जाती है रेडियन में। ठीक है, यानी पाई के पदों में कोई कोणों की माप कहता है तब। साष्टिक माप ये कहता है, मतलब साष्टिक माप ये कहता है जब पूरा एक बार घूम लेगा, घूर्णन कर देगा तो 2 पाई आर बनाएगा। वृत्तीय माप ये कहता है जब एक बार पूरा ये घूम देगा तो 2 पाई आर, यानी जो उसकी क्या होती है, चाप हो गई पूरी, और उसकी रेडियस क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगी, 2 पाई रेडियन क्या होती है, निकल जाता है। ये पाई के पदों में कोणों की माप क्या करते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन हम अनुपात पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अनुपात भी क्या कर सकते हैं, अनुपात पढ़िए आप लोग। अब अनुपात निकालिए इसमें, ठीक है। तो अनुपात किसमें निकालेंगे, साष्टिक माप में, साष्टिक माप में निकालते हैं अनुपात, और किसमें, यानी उसकी मतलब साष्टिक माप और रेडियन में निकालेंगे अनुपात। तो क्या बन जाएगा हमारा, 2 पाई रेडियन आ रहा है। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, 2 पाई रेडियन निकालेंगे, डिग्री कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। सर्कल पॉइंट कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनेगा। दोनों तो इक्वली होगा। रेडियन यहाँ पे 180 लेंगे, आगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 360 हो जाएगी, क्योंकि उसके रेडियस के क्या होती है, बराबर होती है। तो साष्टिक माप और वृत्तीय माप में जब उसको प्रसार करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है, यही आप लोग क्या करना है, फोकस करना है। चलिए देखिए, अब 2 गुणा किया है, जरा आगे इसमें भाग करेगा, और जब इसमें भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, पाई रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए, जब इसमें 2 से भाग करेंगे और इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए तो बन जाएगा या पाई बटा 2 रेडियन बा कितना, 90 डिग्री। इसमें 2 से भाग करेंगे 90 डिग्री, और इसमें 2 से भाग करेंगे तो पाई अपान 2, यानी पाई बटा 2 रेडियन का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और इस प्रकार से क्या करते हैं, 15 अंश को 35 अंश को 45 अंश को जब डिवाइड करना हो तो रेडियन क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज अगर हमारा यहाँ पे दे दिया है 15 अंश, इसको क्या करेंगे, जब रेडियन में जब मापेंगे तो कितना होगा इसका, पाई बटा कितना होगा, 12। कितना होगा, पाई बटा कितना होगा, 12 होगा। कैसे होगा इसमें, क्योंकि जब यहाँ पे रेडियन दिया मैंने, रेडियन दिया यहाँ पे, तो क्या कर दिया मैंने, सिंपली से 180 में क्या कर देंगे, यानी 12 से जब डिवाइड करेंगे, 12 कम 12 यानी 6 बजाएगा, 0 देगा, 12 पच्चे 60, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 180 डिग्री। और 180 में 12 से भाग करेंगे तो 15 अंश क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इस तरह से क्या करते हैं, रेडियन में उसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। कब, जब साष्टिक माप और वृत्तीय माप में जो अनुपात निकालते हैं तब, इस फार्मूले के माध्यम से, ठीक है ना। उस तरह से अगर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो कितना आएगा, यानी 30 जब डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, पाई बटा 6 जाएगा। सपोज अगर हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, कितना आएगा, पाई बटा 6 जाएगा, सिंपल। क्योंकि जब हम यहाँ पाई का वैल्यू रेडियन का वैल्यू 180 लेंगे या 6 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 30 डिग्री आ जा रहा है हमारा। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा अनुपात हमारा हुआ, ठीक है ना। तीसरा पर चलेंगे। तीसरा क्या है, शॉर्ट में समझ लीजिए, ठीक है। तीसरा हमारा अनुपात है 360 से अधिक मान के कोण का निरूपण करना। तीसरा क्या है, 360 से अधिक मान के कोण का निरूपण करना। चौथा क्या है, कोण की ऋणात्मक माप। पांचवा क्या है, किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी
न्यून कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए देखिए, अगर वही सर्कल पॉइंट पे क्या होती है, अगर डिवाइड होती है प्लस प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस, ये चतुर्थांश जो बनता है, तो जैसे ही क्या होता है, ये जो यहाँ से ये चाप जब इधर इसमें घूमता है, ध्यान दीजिएगा हमारा इस पॉइंट पे, अगर इधर से घूमेगा तो प्लस आती है और इधर से घूमता है तो माइनस आती है। इस पॉइंट पे फोकस करना है। तो 360 से जब अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा, तो सर्कल पूरा हमारा 360 डिग्री में बन गया है। तो अगर मान लो 380 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा 390 डिग्री का, तो 360 अंश प्लस थीटा, यानी 360 में प्लस 30 अंश करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, जब वामावर्त जब घुमाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और जब क्या करते दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो निगेटिव होता है। ठीक है ना। इस टॉपिक को क्या करना है, आप लोगों को फोकस करना है। तो 360 डिग्री से अधिक कोण का मान होता है तो उसमें प्लस क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। 360 डिग्री प्लस थीटा के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या दिया है, कोण की ऋणात्मक माप, यानी कोण की ऋणात्मक मान क्या होती है, माइनस थीटा होती है। जब क्या करते हैं, जैसे 360 डिग्री माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, यानी कहने का मतलब जब दक्षिणावर्त लेते हैं तो माइनस में आती है, और वामावर्त लेते हैं तो पॉजिटिव में आती है। आगे आपको सॉल्यूशन करके उसको आप लोगों को क्या किया जाएगा, आप लोगों को उसको बताया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, पांचवा क्या है, किसी न्यून कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात। जब सॉल्यूशन बताएंगे आप लोगों को क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों को समझाते जाएंगे। वीडियो शॉर्ट में बना रहे हैं, नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, इसमें नेट भी काम नहीं कर रहा है, तो वीडियो अपलोड करने में काफ़ी हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मेरा 1 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। आइडिया का नेटवर्क फेल चल रहा है इस कारण से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो छोटा मैं वीडियो करके बना रहा हूँ। इसके अगले जो पार्ट मैं बनाऊंगा, इस पे ये पांचवा है, जो किसी न्यून कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया जाता है, जो लाल बटा काका पे आधारित है। लेकिन लाल बटा काका को मैंने चेंज करके बैतालपुरी के नाम से उसको प्रसिद्ध किया है। एक साधु महात्मा रहते थे, हमारे गांव में रहते हैं, उनका नाम है बैताली दास। उनके ही नाम पे फार्मूला का मैं तैयार किया हूँ, उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। और लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को लाल बटा काका के ही बारे में समझा देते हैं, बता देते हैं और चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 10 टाइप्स का होता है, जो मैं 5वां टाइप्स अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो टाइप्स है 360 डिग्री प्लस थीटा और जो माइनस थीटा आती है, उसको जब सॉल्यूशन बताएंगे चेंज करके बताएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में ही समझिए आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट, अभी थर्ड पार्ट बनाएंगे। सेकंड पार्ट में ये बैताल दास का नियम बताएंगे 5वां, और जो थर्ड पार्ट बनेगा उसमें 5 पार्ट सारी पार्ट के बारे में बता देंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।